हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो आपके डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत एचआई, वीआई और आईडीडी तीनों ट्रेड का कॉमन पेपर जो कि पेपर नंबर 10 है आपका। इसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा आज वो हमारा टॉपिक यूनिट सेकंड से रहेगा। और उसके पहले मैं आपको बता दूं, जो सब्जेक्ट है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट कवर कर लिया है। आपके फर्स्ट यूनिट में 5 चैप्टर हैं, इन पांचों चैप्टर को पढ़ा दिया गया है। साथ ही आपको सेकेंड यूनिट में भी आपके 2 चैप्टर कवर कर लिए गए हैं। यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें, जिससे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आपके सिलेबस के अनुसार वीडियोज मिलती रहें। आपको यहाँ पे सारे सिलेबस के अनुसार जो भी सब्जेक्ट हैं वो सभी कवर कराए जाएंगे। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यदि आप कहीं और भी चैनलों से पढ़ रहे हैं तो उसको भी आप पढ़िए और यहाँ से भी आप जुड़े रहिए, आपको यहाँ से भी सारे सिलेबस कवर कराए जाएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो सेकेंड यूनिट का है हमारा 2.3। 2.3 हमारा क्या कहता है कि एकीकरण बनाम समावेशी शिक्षा क्या है। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। इसके साथ ही साथ हम इसमें थोड़े इसके लक्ष्य के बारे में भी जानेंगे और इसमें जो उद्देश्य हैं, विशेषताएं हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपकी जो बुक मिली हुई है उसको आप देखेंगे, उसमें काफ़ी लंबे से इसका व्याख्यान किया गया है, कह लीजिए काफ़ी विस्तार में इस चीज़ को बताया गया है। तो उसी का हम शॉर्ट हैंड नोट्स के माध्यम से इसको हम क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इस टॉपिक को। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा। तो सन 1970 के दशक में अगर हम बात करें तो एकीकरण का समय प्रारंभ हुआ था। उस समय इसमें दिव्यांग बच्चों को सामान्य शिक्षण कार्यक्रम में एकीकृत करके सम्मिलित किया गया। प्रत्येक जो दिव्यांग बच्चा था उनकी जो शिक्षा थी वो नियमित व शिक्षा से प्रारंभ होती थी, यानी कि इनकी जो शिक्षा होती थी वो नियमित शिक्षा उस टाइम पे प्रारंभ की गई। कब? 1970 के दशक में। और इनको इंटीग्रेटेड टीचर के अंतर्गत रखा गया। प्रत्येक समाज में जो शैक्षिक गतिविधियां होती हैं उसके अनुसार असमर्थ जो बच्चे होते हैं या कह लीजिए जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको शैक्षिक जो आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। यानी कि इन बच्चों को जो कि दिव्यांग होते हैं इनको 1970 के दशक में इनके लिए जो शिक्षा का स्तर था उसको नियमित किया गया और इनको विभिन्न जो शैक्षिक गतिविधियां होती हैं या कह लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा एक्टिविटी होता है उस एक्टिविटी कार्य में इनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए इनको भी वहाँ पे सीखने का अवसर दिया गया। साथ ही समेकित शिक्षा का लक्ष्य असमर्थ बच्चों को न्यूनतम रूप से जो प्रतिबंधित परिवेश था वो उपलब्ध कराना था। अर्थात समावेशित शिक्षा में दिव्यांग बच्चों को बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करना होता है ताकि वे बच्चे भी अन्य बच्चों की भांति यानी कि सामान्य बच्चों की भांति ही विकास कर सकें और इन बच्चों में जो मानव क्षमता होता है उसको विकसित करने के लिए जो सामान्य अध्यापक होते हैं एवं भ्रमणशील अध्यापक होते हैं उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से इन बच्चों से मिल करके उनका शिक्षण कार्य कराया जाता है। जैसे कि जो हमारे टीचर होते हैं, स्पेशल एजुकेटर होते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी आपको दिव्यांग में मिलेंगे जो कि ऑन बेड होते हैं और उन बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर क्या करता है, उनके घर जाता है और उनको गृह आधारित शिक्षा देता है।
जिसको हम आपकी भाषा में होम ट्यूशन भी बोल सकते हैं। जैसे आप होम ट्यूशन देते हैं, वैसे ही स्पेशल टीचर क्या करता है कि इन बच्चों को घर पर ही जा कर के व्यक्तिगत रूप से इन बच्चों से मिलता है, उनकी आवश्यकताओं को जानता है और उनको क्या क्या प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए उसकी जो बची हुई क्षमता होती है उसकी पहचान करता है और फिर उसको शिक्षित करता है। यानी कि सामान्य अध्यापक हो या फिर स्पेशल एजुकेटर हो, दोनों का कार्य क्या होता है कि इन बच्चों को शिक्षित करना और इनके घर पर ही जा कर के ये कार्य करना। लेकिन ये तो हमारे समय की शिक्षा के अंतर्गत था, लेकिन यहाँ पे जो हमारे स्पेशल एजुकेटर होते हैं वही इस कार्य को संपन्न करते हैं, जो कि इन बच्चों के घर जा कर के इनको शिक्षित करते हैं, इनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। आगे हम बात करेंगे समेकित शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन और उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन, दोनों का हम यहाँ पे अर्थ जानेंगे। तो समेकित का अर्थ होता है अलग किए हुए जो लोग हैं उनको पुनः मिश्रित करना अथवा उनको जोड़ना, अर्थात विशेष आवश्यकता वाले अथवा दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में शैक्षिक सुविधाएं व शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना ही समेकित शिक्षा कहलाता है। अब हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हमारे बेसिक जो विद्यालय हैं वहाँ पे आपके जो सामान्य बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ साथ वहाँ पर एक दो आपके दिव्यांग बच्चे भी होते हैं, उनको भी उन्हीं बच्चों के साथ उन्हीं की कक्षा में बिठा करके उनको भी शिक्षित किया जाता है। तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, ये आपका समेकित शिक्षा के अंतर्गत आएगा, जिसमें जो अलग कर दिए गए बच्चे हैं अर्थात जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन बच्चों को भी उसी सामान्य स्कूल, प्राइमरी हो या फिर जूनियर हो, या उन स्कूलों में इन बच्चों को भी भेज करके सामान्य बच्चों के साथ में ही उनकी ही कक्ष में बिठा करके शिक्षा ग्रहण कराया जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, समेकित शिक्षा। इस प्रकार एकीकृत शिक्षा जो होती है वो शारीरिक मानसिक रूप से जो बाधित बालक होते हैं उनको सामान्य बालकों के साथ में सामान्य विद्यालय में अथवा जो उनकी सामान्य कक्षा होती है जिनमें सामान्य बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं वहाँ पे इनको शिक्षा प्रदान किया जाता है। अर्थात समेकित शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें जो सामान्य एवं जो विशेष होते हैं उनको सामान्य विद्यालय के अंतर्गत ही विशेष कक्षा में पढ़ाया जाता है और दिव्यांग बच्चे शिक्षा अलग रूप से कक्षा में ग्रहण करते हैं। यानी कि जो आपके समेकित शिक्षा है उसमें जो आपके दिव्यांग बच्चे हैं वे सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, उनके लिए अलग से कक्षा कक्ष तैयार किया जाता है और उसमें वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये आपके इंटीग्रेटेड एजुकेशन में आता है। बाकी आपके इंक्लूजन में क्या आता है या समेकित में क्या आता है कि उनमें बच्चे जो होते हैं जो दिव्यांग होते हैं उनको सामान्य कक्षाओं में ही बैठा करके उनको भी शिक्षा ग्रहण कराया जाता है। अब हम बात करेंगे कि परंतु कुछ विषय एवं कक्षा से बाहर दूसरे कार्य सामान्य बच्चों के साथ में करते हैं। अब समेकित में कुछ ऐसे भी हैं जैसे इसमें 2-3 नियम फॉलो किए जाते हैं। एक तो होता है इन बच्चों को सामान्य कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ बिठा करके शिक्षित करना। एक होता है कि इन बच्चों को यदि वो टॉपिक सारे सामान्य बच्चों को समझ में आ जा रहा है, वो टॉपिक बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए इनके लिए अलग से कक्षा लगाना और तब वहाँ पे बच्चों को समझाना। और उसके बाद क्या किया जाता है कि इन बच्चों का एकीकृत शिक्षा का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको अलग से जो शिक्षा दी जाती है उसको विशेष शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ ही अगर इनको हटा करके सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ में शिक्षा दिया जाए तो उसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो एकीकृत शिक्षा पुरानी हो गई है तथा अब समावेशी शिक्षा का प्रारंभ हो चुका है। एकीकृत शिक्षा पहले क्या होती थी कि सामान्य बच्चों के साथ में पढ़ाते तो थे,
लेकिन जो टॉपिक बच्चों को समझ में नहीं आता था या कुछ ऐसे पार्ट होते थे जो बच्चों को नहीं आते थे, दिव्यांग बच्चों को, तो उनको उस क्लास से बाहर कर दिया जाता था और बाद में उनको समझाया जाता था। लेकिन ये प्रचलन पहले था, अब इसको हटा करके अब आप जानते हैं सारा का सारा इंक्लूजन कर दिया गया है, अर्थात सब इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आ गया है। भारतवर्ष में एकीकृत जो शिक्षा है इसका प्रारंभ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1974 ईस्वी में कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया गया था और भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही इस कार्यक्रम को चलाने के लिए गैर सरकारी जो संस्थाएं उपलब्ध थी उनको भी वित्तीय सहायता दी जाने लगी थी। भारत सरकार के इन सब प्रयासों से ही एकीकृत जो शिक्षा है वो दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए एक आर्थिक रूप से उनको सशक्त बनाने का माध्यम इसमें अपनाया गया। इसी में आपके IEDC, जिसको इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन कहा जाता है, ये योजना आई और इस योजना का महत्वपूर्ण देन ये था कि जिसमें दिव्यांग जो बच्चे थे वो विशेष विद्यालय से निकल करके सामान्य विद्यालयों में भी शिक्षा ग्रहण करने लगे। यानी कि पहले उनके लिए जो केवल एक सामान्य विद्यालय अलग होते थे और दिव्यांग विद्यालय अलग होते थे, केवल वो दिव्यांग विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते थे। तो फिर बाद में जो योजना लाई गई IEDC, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन, तो इससे इनको हटा करके फिर सामान्य बच्चों के साथ में इंक्लूजन किया गया, अर्थात सामान्य बच्चों के साथ में सामान्य विद्यालय में सामान्य कक्षा में इनको शिक्षा दिया जाने लगा। अब हम बात करेंगे समेकित शिक्षा की विशेषताएं। समेकित शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं? तो समेकित शिक्षा जो होती है ये विशेष एवं समान जो बच्चे होते हैं इसमें एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, परंतु विशेष बच्चों हेतु अलग से कक्षाएं निर्धारित भी की जाती हैं। अब समेकित शिक्षा जो होती है इसमें जो सामान्य बच्चे होते हैं उनके साथ में इनको इंक्लूजन करके इनको एजुकेशन दिया जाता है, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। उसके बाद समेकित शिक्षा में विशेष बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और इसके साथ ही इनकी समस्या के अनुसार भी इनको अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे आपके जो दिव्यांग बच्चे होंगे उनको कुछ ना कुछ उपकरण की आवश्यकता होगी या इन्हें किसी विशेष चीज़ की आवश्यकता होगी, जो चीज़ें इनके लिए उपलब्ध कराई गई। बाद में अगर शिक्षा ग्रहण करने में कोई समस्या आई तो उसमें भी काफ़ी कुछ फेरबदल किए जाते हैं। ये जो शिक्षण पद्धति है इसमें विशेष और सामान्य बच्चों के बीच में शारीरिक अंतर को समाप्त भी किया गया, क्योंकि यहाँ पे जब दोनों एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं तो यहाँ पे फिजिकली जो प्रॉब्लम देखा जाता है उसको यहाँ पे धीरे धीरे नगण्य किया गया कि इन चीज़ों को अब यहाँ पे अपनाया नहीं जाएगा और धीरे धीरे जैसे ये बच्चे सीखते हैं ऐसे ये भी बच्चे सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि समेकित शिक्षा विशेष शिक्षा का नवीनतम रूप होता है। यानी कि जो समेकित शिक्षा है वो विशेष शिक्षा जो आपका पहले चल रहा था उसी का में ये नवाचार आया, उसी में बदलाव ला करके फिर समेकित शिक्षा आपके लागू हो गया। ये जो शिक्षा थी ये सबके लिए शिक्षा के अधिकार का अनुपालन करता था और यही शिक्षा जो पद्धति है वो सामाजिक एकीकरण को भी बढ़ावा देती है, इसके साथ ही विशेष बच्चों के व्यक्तित्व का भी ये ध्यान रखती है। आगे बात करेंगे समेकित शिक्षा के उद्देश्य। अब समेकित शिक्षा द्वारा जो विशेष बालक थे उनके मस्तिष्क का यहाँ पे विकास देखा गया, क्योंकि जो समेकित शिक्षा दी जाती थी उसमें आपके सामान्य बच्चों के साथ ही ये दिव्यांग बच्चे भी कहीं ना कहीं होड़ में वो पढ़ते थे। तो इससे क्या होता था कि उनका जो मेंटली डेवलपमेंट था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता भी था और समेकित शिक्षा में ही आपके जो विशेष बालक थे वे हीन भावना का शिकार नहीं हुए, क्योंकि इसमें जब सामान्य बच्चे जो कार्य कर लेते थे उसी कार्य के लिए इन दिव्यांग बच्चों को भी प्रोत्साहन दिया जाने लगा और वो भी जब कार्य कर लिए तो फिर इससे धीरे धीरे उनके अंदर जो हीन भावना होती थी पहले देख करके कि ये कार्य हम नहीं कर सकते हैं, ये सामान्य हैं, ये कर ले जाएंगे, तो ये हीन भावना उनके अंदर से समाप्त हो गई।
और समेकित शिक्षा का एक फ़ायदा और हुआ कि यहाँ पे विशिष्ट व सामान्य बच्चों को एक जैसी ही शिक्षा दी जाने लगी। फिर समेकित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ये भी था कि इसमें सामान्य व विशेष जो बालक थे उनको शिक्षा समान अवसर जो था वो एक साथ ही प्रदान किया जाए और दोनों को एक समान अवसर दिया जाए। फिर विशिष्ट बालकों को समाज में तथा प्राकृतिक वातावरण में सरलता से समायोजन करने में भी समेकित शिक्षा जो थी वो काफ़ी मददगार साबित हुई। अब हम बात करेंगे विशेष शिक्षा की। तो विशेष शिक्षा उन बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा को कहते हैं जो सामान्य बच्चों से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से अलग होते हैं, जिसके कारण उन्हें अच्छे आवश्यकता वाले बच्चे की भी कहा जाता है। अतः इनकी जो सहायता के लिए इन्हें सक्षम बनाने हेतु विद्यालय, परिषद, परिवार एवं समाज में इनके समायोजन हेतु उन्हें विशेष प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, जिससे बच्चे अपने दैनिक कार्यों की आवश्यकता की पूर्ति कर सकें, अर्थात आत्मनिर्भर बन सकें। अतः ये कहा जा सकता है कि विशेष शिक्षा विशेष रूप से तैयार किया गया एक शैक्षिक अनुदेशन है। विशेष जो शैक्षिक गतिविधियाँ होती थी उनमें विशेष पाठ्यक्रम और विशेष शिक्षक के द्वारा विशेष बच्चों को ही शिक्षण अधिगम सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। इस प्रकार विशेष बच्चों को विशेष विद्यालय में विशेष तरीके से दी जाने वाली शिक्षा को ही विशेष शिक्षा कहते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि जो दिव्यांग बच्चे थे उनके लिए अलग से दिव्यांग स्कूल खोला जाए और उसमें केवल और केवल दिव्यांग बच्चों को ही शिक्षा दी जाए, उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार और उनको जो भी आवश्यकता हो उन आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके। तो ये जो शिक्षा थी आपके विशेष शिक्षा ये पहले थी, बाद में इसी को फिर इंक्लूजन कर दिया गया, जिसको हम अब इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि विशेष शिक्षा क्या है कि विशेष शिक्षा वह होता है जो विशेष विद्यालय में ही विशेष तरीके से विशेष अध्यापक के माध्यम से विशेष शिक्षा दी जाती थी। अब हम बात करेंगे विशेष शिक्षा की विशेषताएं। विशेष शिक्षा जो थी वो विशेष बालकों के लिए थी और विशेष उनको वातावरण प्रदान किया जाता था जो उनके विशेषताओं को समायोजित करने में सहायता देता था। विशेष शिक्षा में विशिष्ट बालकों के विकास से संबंधित जितने भी विषय थे उन सभी विषयों को यहाँ पे अपनाया जाता था, अर्थात विशेष शिक्षा में विशेष बालकों की आवश्यकताओं को ज़्यादातर यहाँ पे ध्यान में रखा जाता था। यही टेक्निक जो थी और इसी पे सब लोग निर्भर भी थे और इस विशिष्ट बालकों के लिए उपकरण, यंत्रों, इन सभी का प्रयोग यहाँ पे किया जाता था। विशेष शिक्षा के माध्यम से ही जो शिक्षक थे वो विद्यालय प्रशासन व विद्यालय में ही कार्य कर रहे होते थे। विशेष शिक्षा माता पिता व अभिभावक को विशेष बालक के विषय में व उसे विशेष शिक्षा हेतु तैयार करने में सहायता प्रदान करते थे। विशेष बालकों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता से अधिगम हेतु स्वास्थ्य अनुकूलित वातावरण भी इनको प्रदान किया जाता था। अब हम बात करेंगे विशेष शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। अभी तक तो हम इसके विशेषताओं के बारे में जाने हैं, अब हम इसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे। तो विशेष शिक्षा जो थी वो विशेष बालकों की क्षमताओं का पता लगाने के लिए विशेष शिक्षा का प्रयोग किया जाता था। साथ ही विशेष बालकों के शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ये भी विशेष शिक्षा का एक उद्देश्य था कि उनकी व्यवस्था उनके अनुरूप हो, इस प्रकार से पता लगाना, उनकी अक्षमता तथा कमजोरी का पता लगा करके उन्हें नियमित कक्षाओं में पढ़ने के लिए भी अवसर देना और उनको प्रेरित करना। विशेष शिक्षा की सहायता से जो विशेष बालक थे उनकी शिक्षा के लिए सुगम बनाना, शिक्षा को कक्षा उपलब्ध कराना और बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करना। इसके साथ ही बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक बालक तक शिक्षा के अवसर पहुंचाने में भी सहायता करना और विशेष बालकों के व्यक्तिगत या कह लीजिए उनको व्यक्तिगत शिक्षा के साथ साथ उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास भी करना। माता पिता व अभिभावक जो थे उनके साथ में विशेष बालकों की देखरेख घर पर ही कर सकें, इसकी पूरी जानकारी उनको चाहे क्षेत्रीय स्तर पर देना या ग्रामीण स्तर पर देना
या राज्य स्तर पर देना, उनको जागरूकता कार्यक्रम चला करके उससे अवेयर करना, ताकि वे जो विशेष बच्चे थे उनकी अच्छे से देखभाल कर सकें। साथ ही विशेष शिविर लगा करके भी इन बच्चों के साथ में कम्युनिकेशन करना, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सके और उस जानकारी के अनुसार हम उन बच्चों के लिए भी जो भी उनकी आवश्यकता हो उसको हम पूरा कर सकें। साथ ही व्यावसायिक तथा रोजगारपरक प्रशिक्षण भी प्रदान करना, ये भी विशेष शिक्षा का उद्देश्य था। और विशिष्ट बालकों की शिक्षा व समायोजन, उनके अभिभावकों की भूमिका सुनिश्चित करना और उनको विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का निर्देशन भी देना। फिर विशेष शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी था कि विशेष बालकों की क्षमता का भी विकास करके उनका प्रयोग देश के हित में ही करना, ताकि वे भी अपने समाज के बीच में अपना एक अस्तित्व या अपनी पहचान को बना सकें। आगे बात करेंगे। विशेष शिक्षा का जो उद्देश्य था वो केवल विशिष्ट बालकों के लिए ही अवसर प्रदान करना नहीं होता था, बल्कि जो सामान्य बच्चे थे उनके लिए भी विशेष बालकों की सहायता हेतु उनको विशेष शिक्षा में अपने व्यवसाय के लिए भी अवसर देना होता था। अब हम बात करेंगे विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर के बारे में। तो आपका ये जो विशेष शिक्षा है या समेकित शिक्षा है या समावेशी शिक्षा है, आप लोगों को जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर क्या है। तो विशेष शिक्षा को ही एकीकृत शिक्षा के नाम से जाना जाता है और समावेशी समेकित शिक्षा ये आपके अलग अलग हैं। इसमें हम देखते हैं तीनों में अंतर क्या है। विशेष शिक्षा क्या कहता है कि विशेष शिक्षा विशेषकर सामान्य बालकों को अलग अलग शिक्षा प्रदान करना था। और समेकित शिक्षा क्या कहता है कि समेकित शिक्षा जो है वो विशिष्ट सामान्य बालकों को साथ साथ सामान्य रूप से शिक्षा प्रदान करना होता है। वहीं पे समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली व सामान्य बालकों को एक साथ पूर्ण समय में शिक्षा प्रदान करना होता है। विशेष शिक्षा भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी कि इसमें जो आपके दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए अलग स्कूल, सामान्य बच्चों के लिए अलग स्कूल होता है। समेकित शिक्षा में जो समानता के सिद्धांत हैं इस पे ये आधारित होता है, अर्थात सभी के लिए समान व्यवहार किया जाता है। वहीं आपका समावेशी शिक्षा भी समानता पर ही आधारित होता है। विशेष शिक्षा जो है वो शिक्षा प्रदान करने का एक पुराना विचार है, जबकि समेकित शिक्षा जो है वो नवीन और प्रगतिशील आपका विचार है। और समावेशी शिक्षा दोनों विचारों पर ही आधारित है, यानी कि पुराने और नए दोनों विचारों पर आपके समावेशी शिक्षा जो है वो आधारित है। विशेष शिक्षा है एक अधिक महंगी और खर्चीली शिक्षा है, क्योंकि अलग से व्यवस्था करना वो काफ़ी महंगा हो जाता है और अलग से एक स्कूल डेवलप करना वो भी काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है। जबकि समेकित शिक्षा जो है वो कम खर्चीली होती है और समावेशी शिक्षा है ये उससे भी कम खर्चीली होती है, क्योंकि यहाँ पे सामान्य के साथ ही दिव्यांगों को भी शिक्षा दी जाती है। अगला पॉइंट है कि विशेष शिक्षा जो है वो विशेष शिक्षकों के माध्यम से चलाई जाती है, जबकि समेकित शिक्षा जो है वो विशेष व सामान्य शिक्षक जो हैं उन दोनों के माध्यम से चलाई जाती है। और समावेशी शिक्षा में केवल सामान्य शिक्षक ही जो हैं वो शिक्षण का कार्य करते हैं। विशेष शिक्षा जो है वो विशेष बच्चों को सामान्य से थोड़ा सा अलग रखती है, जबकि समेकित शिक्षा में विशेष व सामान्य जो बालक हैं एक साथ दोनों को बिठाती है, यानी कि दोनों में समानता लाती है। और समावेशी शिक्षा जो है वो दोनों बच्चों के समाजीकरण पर विशेष ध्यान रखती है। विशेष शिक्षा में विभिन्न प्रकार के आपके प्रशिक्षण व चिकित्सा प्रदान किए जाते हैं और इस शिक्षा में के आधार पर मनोवैज्ञानिक जो आपके कार्य हैं उसको अपनाया जाता है। और समावेशी शिक्षा जो है उसका आधार वैज्ञानिक होता है। विशेष शिक्षा में विशेष बच्चों को विशेष शिक्षक के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा में आपके सामान्य बच्चे के साथ में शिक्षा ग्रहण कराया जाता है और समावेशी शिक्षा में आपके बिना भेदभाव के सामान्य एवं विशेष बच्चों को एक साथ शिक्षा ग्रहण कराया जाता है। तो इसी के साथ में आपका ये
2.3 ये आपका यहीं पे समाप्त होता है। और आपने अच्छे से इसमें समावेशी शिक्षा क्या है, विशेष शिक्षा क्या है, समेकित शिक्षा क्या है, इसको आपने बहुत अच्छे से जान लिया है। डिफरेंस बिटवीन स्पेशल, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, इसको आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। और इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके लक्ष्य क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसको आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे जाना। यदि कहीं कोई समस्या आ रही है, समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप लोगों को उसको फिर से समझा दिया जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, आपको पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।